हेलो गाइस। तो ये वीडियो हमारी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को लेकर होने वाली है। बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के टॉपिक को कैसे समझा जाए इजीली। तो इस वीडियो में हम आपके लिए यही चीज़ आपको समझाने के लिए लेकर आए हैं ये वीडियो, ताकि बच्चे ये समझ सके कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। सिर्फ इन दो टेबल्स की हेल्प से आप एक्टिव और पैसिव वॉइस को इजीली समझ सकते हैं और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है प्रोनाउन टेबल पर। कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि प्रोनाउन टेबल क्या होती है और प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये टेबल आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा देखकर वीडियो में कि प्रोनाउन टेबल क्या होती है। जैसा कि इसमें दिखा है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सब की फैमिलीज आपको बताई है। जैसा कि बताया गया है, आई फर्स्ट पर्सन होता है अपनी फैमिली का और सब्जेक्ट होता है, तो इसी की फैमिली का मी सेकंड पर्सन होता है जो कि ऑब्जेक्ट होता है, और माई जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है थर्ड पर्सन। वैसे ही वी की फैमिली है वी, अस, अवर, यू की फैमिली है यू, योवर, दे की फैमिली है दे, देम, दियर, ही की फैमिली है ही, हिम, हिज, शी की फैमिली है शी, हर, इट की फैमिली है इट, इट्स। तो आपको ये सब फैमिलीज याद रखनी है, बिकॉज आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट पर्सन होंगे और ऑब्जेक्ट हमेशा सेकंड पर्सन होंगे। उसके बाद आपको इस टेबल पर अपनी नज़र डालनी है। ये टेबल आपको बताएगी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय आपको किस टेंस को किस टाइप में चेंज करना है। तो ये एक्टिव वॉइस के टेंस आपको गिवन होंगे। सबसे पहले आपको इन्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि इनमें से कौन सा टेंस आपके एक्टिव वॉइस में आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नज़र डालनी है प्रेजेंट सिंपल पर। अगर आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस आया है तो आपको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय उसे इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस आया है तो आप उसे पैसिव वॉइस चेंज करते समय इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में आया है तो उसे पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और इसी तरह नीचे सभी सारी टेबल दी गई है जिसमें आपको एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, किस टेंस को किस टाइप से चेंज करना है, ये बताया गया है। इसमें आप सब में एक सिमिलरिटीज पा रहे हैं कि जहां भी सिंपल है वहां उसके नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी है ही, तो वर्ब की तो हम बात नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो जहां हम देख रहे हैं कि सिंपल में कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है और कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब तो कंटिन्यूस की है बट बीइंग का यूज करना है, और परफेक्ट के अंदर बीन, बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। इजीली आप इस टेबल को लर्न कर सकते हैं। ये टेबल कोई ज्यादा बड़ी टेबल नहीं है। आपको लग रहा है कि टेबल बहुत बड़ी है, बहुत मुश्किल से याद होगी। देखिए प्रेजेंट सिंपल, आप उसके नेक्स्ट में चले जाइए। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम, आर, उसकी हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की रखिए, बस साथ में बीइंग का यूज कर दीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में भी आप हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की रखिए, हैज, हैव, बस बीन लगा दीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम यही रूल आपको पास्ट सिंपल में फॉलो करना है। आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब तो पास्ट कंटिन्यूस की रखनी है, बस साथ में बीइंग लगा देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब हैड ही रखनी है और साथ में बीइंग लगा देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर सिंपल टेंस में आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, विल बी, शैल बी और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो आपको मैं याद दिला देता हूं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन चार टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो 12 में से सिर्फ 8 टेंसों के आपको पैसिव वॉइस याद करने हैं और इस टेबल को आपको लर्न करना है। अब इस टेबल को अप्लाई करने के लिए आपको ये 4 रूल देखने हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आपको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है गाइज। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाइए। एक्टिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट मैन वर्ब के तुरंत बाद दिखाई देगा। तो सबसे पहले बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि सर ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट देखना है, आपको उससे पैसिव वॉइस स्टार्ट करना है। बाद में आप टेंस चेंज करिए। टेंस चेंज की टेबल आपको बता दी गई है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कौन सा टेंस आया है और उसके सामने जो चेंज दिया हुआ है आप उसे चेंज कर दीजिए। थर्ड में आप बाय अप्लाई कीजिए और फोर्थ एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में आपको दिया गया है आप उसे बाय लगाकर उसे सेकंड पर्सन में चेंज कर दीजिए। इस एग्जांपल की हेल्प से हम इन सभी रूल्स को सीख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, शी राइट्स अ लेटर। तो एक्टिव वॉइस का ही सेंटेंस आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है। मैंने आपको कहा था ऑब्जेक्ट आपको मैन वर्ब के तुरंत बाद देखना है, तो मैन वर्ब राइट्स है। इसके बाद आपको अ लेटर जो कि ऑब्जेक्ट दिया गया आपको पैसिव वॉइस की स्टार्टिंग उससे करनी है, अ लेटर। उसके बाद आपको टेंस चेंज करना है टेबल में देखकर। तो जैसा कि एस या एस दिखाई दे रहा है तो ये सबसे बड़ी पहचान है प्रेजेंट सिंपल की। तो प्रेजेंट सिंपल को हमें इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इज हमने इज अ लेटर के साथ इसका यूज किया है और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हमने लगा दी है। इसके बाद आपको बाय लगाना है और शी को जब आपको लास्ट में लेकर जाना है तो सेकंड पर्सन में लेकर जाना है क्योंकि शी अपनी फैमिली का। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस से थोड़ा आगे चलते हैं जिसमें हम इन केसों पर बात करेंगे जिसमें अगर एक्टिव वॉइस में निम्न आ जाए, मॉडल, गोइंग टू, डबल ऑब्जेक्ट, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो हम इन केसों के बारे में बात करेंगे। तो आपको इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल पर हमारी नजर रहेगी कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, विल, शेल, नीड, नॉट, ऑट टू। अगर ये मॉडल्स आपको एक्टिव वॉइस में देखने को मिलते हैं
ये अगर आपको देखने को मिलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की जगह देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि इस एग्जांपल में दिखने को मिल रहा है ही कैन डू इट, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैन का क्या करना है। तो आपको ध्यान रखना है ये मॉडल है और मॉडल का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको वही ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट में चेंज करना है, उसके बाद सेम उसी मॉडल को लिख देना है और बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है और लास्ट में आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय बाय लगाकर उस ऑब्जेक्ट को चेंज कर देना है। आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद आप सेम मॉडल लिख देंगे, बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बाय लगाकर आप ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। सेकंड, गोइंग टू। कई बार सेंटेंस में गोइंग टू देखने को मिलता है। जब सेंटेंस में गोइंग टू आता है तो उस टाइम सेंटेंस में 2 वर्ब्स दी गई होती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए सामने लिखा है, इसमें टू के बाद दी गई वर्ब को आपको मेन वर्ब मानना होगा और उसी को आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। एग्जाम्पल, शी इज गोइंग टू कुक फूड। तो बच्चे कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें गो का थर्ड फॉर्म लगाना है या कुक का लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, टू के बाद जो दी गई हो उसे ही आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है और काम सारा बाकी वही रहेगा। आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, उसके बाद इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू, वॉज गोइंग टू, वर गोइंग टू, ये जो भी हो आपको टेंस सेम रखना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसे टू तक सेम का सेम ऐसे कैसे ही लिख देना है। उसके बाद आपको बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को चेंज करना है, कुक का कुकड, और लास्ट में वही सेम शी का हो जाएगा बाय हर। तो आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है। सब्जेक्ट प्लस इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू, वॉज गोइंग टू, वर गोइंग टू, ये सेम रहेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, डबल ऑब्जेक्ट। यदि एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट हो, जैसा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट देखते हैं कि हम किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, तो आपको ध्यान रखना है जो सबसे पहले आएगा वो पहले पाएगा। पहले आए ऑब्जेक्ट को आपको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। एग्जाम्पल, ही टॉट अस इंग्लिश। तो यहाँ अस भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन अस पहले आया है तो हमें अस को ही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है, तो अस का हमें वी कर देना है। इसके बाद हमें टेंस चेंज करना है, जो कि पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा वर टॉट। उसके बाद हमें सेकंड ऑब्जेक्ट को लिखना है और लास्ट में हमें ही का बाय हिम कर देना है। आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस टेंस चेंज कर दीजिए, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट को लिखिए और लास्ट में हमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। और लास्ट, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। देखिए जैसा कि नाम से पता लग रहा है जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ना हो, ऐसे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? वी, दे, समवन, समबडी, एवरीवन, ऑल पीपल, एवरीबडी, वन, चिल्ड्रन आदि आ जाए तो इन्हें बाय लगाकर ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो केस है वो सबसे इंपॉर्टेंट केस यही समझना चाहिए आपको कि अगर आपको इनमें से कोई भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट देखने को मिलता है तो पैसिव बनाते समय आपको उसे बाय लगाकर नहीं लिखना है। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है। फॉर एग्जाम्पल, वी हेल्प्ड हिम। अब बच्चे क्या करते हैं, हिम को ही में चेंज कर देते हैं। हेल्प्ड पास्ट सिंपल है, पैसिव वॉइस बना देते हैं, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में बाय एस लगा देते हैं। जैसे ही उनका सेंटेंस बाय एस लगाते ही गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, वी एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे बाय लगाकर नहीं लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है, ही वॉज हेल्प्ड इसका पैसिव वॉइस बनेगा। इसकी ट्रिक आप ये फॉलो कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद ओनली टेंस चेंज। अगर कोई अदर हो तो अदर लिख सकते हैं आप, लेकिन अगर अदर ना हो तो आपको यहीं सेंटेंस को खत्म कर देना है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे केस मैंने आपको समझा दिए हैं। होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। थैंक यू।